नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजस्थान में मौसम का पारा भले ही 20 डिग्री के आसपास हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की सियासी तपिश उफान पर है। गहलोत ने इस बार पायलट का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में भी बड़ा कोरोना आ गया है। इधर पायलट ने एक रैली में कहा कि 32 सलाखों के पीछे एक बिना हड्डी वाली जीभ होती है, इसे सोच समझकर चलाना चाहिए। उन्होंने इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को न्याय और मौका मिलना चाहिए। फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में नाकाम रहा है। वहीं अगर गहलोत पायलट की इस जंग में बीजेपी राजस्थान में अपनी जीत तलाश रही है, वैसे भी राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदलने की रिवायत रही है। मौका था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक का। इस दौरान गहलोत इशारों इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधते नजर आए। बैठक के दौरान एक प्रतिभागी को जवाब देते हुए बिना किसी के नाम लिए गहलोत ने कहा कि पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया। उपचुनाव या राज्यसभा चुनावों के बावजूद सरकार कर्मचारियों के सहयोग से बेहतरीन योजनाएं लाई है। गहलोत की टिप्पणी को पायलट ने अपनी सरकार पर बार बार हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सचिन पायलट सोमवार से विभिन्न जिलों में अपनी जनसभाओं में पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। सचिन पायलट गुट की सबसे बड़ी मांग अनुशासनहीनता के आरोपी 2 मंत्री और एक नेता के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रहा है। 25 सितंबर को दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कांग्रेस हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग में 80 से ज्यादा विधायक नहीं आए। इस पूरे प्रकरण में ऑब्जर्वर ने मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के अलावा मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को आरोपी बनाया गया। इस रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पायलट गुट में भारी नाराजगी है। इसके अलावा पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट कुछ लगातार कर रहे हैं। 25 सितंबर की मीटिंग कैंसिल होने के बाद हाईकमान की ओर से कहा गया कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। पायलट कुछ का तर्क है कि मुख्यमंत्री अगर जल्द नहीं बदला गया तो राजस्थान में रिवाज के मुताबिक कांग्रेस की हार होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में 5 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बावजूद पार्टी की करारी हार हुई। हार की वजह एंटी इनकम्बेंसी को माना गया, जिसे चन्नी 5 महीने में खत्म नहीं कर पाए थे। पायलट गुट का भी यही तर्क है, अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसे जल्द में अमल में लाया जाए, जिससे नई सरकार को काम करने के लिए समय मिल सके। सचिन पायलट पर्वतसर, झुंझुनू और शेखावटी में रैली करेंगे। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ भीड़ जुटाकर पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन करेगा। सोशल मीडिया पर भी पायलट गुट फिर से मुखर होने लगा है। पायलट के समर्थन में कैंपेन चलाए जाने की तैयारी चल रही है। कई नेता गहलोत के खिलाफ सीधे ट्वीट कर रहे हैं। विवाद नहीं सुलझने तक प्रदेश स्तर पर होने वाली मीटिंग से पायलट गुट के नेता बायकॉट कर सकते हैं। सोमवार को पायलट ऐसा कर भी चुके हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि 30 जनवरी तक यानी भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने तक राजस्थान का विवाद शांत रहे, लेकिन पायलट की रैली में सियासी सीजफायर टूट सकता है। अशोक गहलोत कई इंटरव्यू में सीएम कुर्सी नहीं छोड़ने और अगला चुनाव लड़ने की भी मंशा जता दी है। ऐसे में पायलट गुट के पास ऑप्शन कम बचा है। ऐसे में अगर दोनों के बीच तकरार बढ़ती है तो हाईकमान की किरकिरी होना तय है। 22 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी होना है। राजस्थान के विवाद से इस पर भी असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच की ये लड़ाई नई नहीं है।
साल 2018 में जब से कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है, तभी से दोनों के बीच पावर की जो लड़ाई है वो राजस्थान में देखी गई है। साल 2018 में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। उस समय सीएम चेहरे के लिए गहलोत और पायलट दोनों के नाम आगे चल रहे थे। लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद और गहलोत की वरिष्ठता को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना और पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ भला बुरा कहा और जुबानी जंग तेज हो गई। उस समय गहलोत ने पायलट को निकम्मा तक कह दिया था और तब से लेकर अब तक ये तकरार सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निमिषा गौड़, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच कांग्रेस में फिर उथल पुथल देखने को मिल रही है। राज्य में 2018 से कांग्रेस सत्ता में काबिज है, लेकिन सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत अंतर कलह को अभी तक सही नहीं कर पाई है कांग्रेस। आपको नहीं लगता कि सचिन और गहलोत का ये जो विवाद है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क टूट गया है तो संपर्क साधने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। निमिषा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। निमिषा जी, जिस तरीके से हम पिछले 4 सालों से लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस के भीतर जो अंतर कलह है वो बिल्कुल भी अब हटने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो विवाद है वो अंदर नहीं रहा है बल्कि मंचों से भी खुलकर सामने आने लगा है। हालांकि नाम नहीं लिया यहाँ पर। गहलोत ने कहा कि पार्टी में बड़ा कोरोना है, तो वहीं सचिन पायलट ने भी जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि जीभ जो है वो बिना हड्डी के होती है, सोच समझकर इसलिए इंसान को बोलना चाहिए। तो जो ये विवाद चल रहा है, सबसे पहले उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। रेणु जी, देखिए, अभी कांग्रेस की जो रीति नीति सदैव से सत्ता के इर्द गिर्द रही है। सत्तासीन होने के लिए जिस तरह के ये बयानबाजी चुनावी वर्ष में फिर से आने लग गए। आप देखिए, 4 साल से लोग सत्ता में हैं, नया बजट मुख्यमंत्री जी पेश करने जा रहे हैं, लेकिन पुराने 4 बजटों का क्रियान्वयन कुछ हुआ नहीं और जो ये जिनको हटाया गया था इनके उप मुख्यमंत्री, वो अब बयानों के साथ में राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए रेणु जी, कांग्रेस सदा से सत्ता के इर्द गिर्द रही है, जनता से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, 1885 में जब व्योमेश बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष थे और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो आप देखिए उस पूरे दौर में कांग्रेस विभाजित भी हुई, कांग्रेस में फूट भी डली, कांग्रेस का ऐसा डिवीजन हुआ कि खंड खंड भारत में बट गई और अब कांग्रेस के अपने कुछ लोग मिलकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले हमको भाजपा ने तो कहा था अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा तो करिए सर्वप्रथम आप, तब जन चिंतन करना, जनता की चिंता करना। आज हालत ये है कि चुनावी वर्ष में एक दूसरे पर बिना नाम लिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर प्रारंभ किया है कांग्रेस ने पुनः, वो कह रहे हैं कि युवाओं की नहीं ठीक है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में नाम नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले तो कई बार नाम लेकर एक दूसरे को मंच पर खूब सुनाया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अरुण जी, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से लगातार एक दूसरे के खिलाफ, आपको नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए रेशमी, कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, देश में एकमात्र है राजनीतिक चुनाव होते हैं और न केवल चुनाव होते हैं, विभिन्न मत हैं किसी प्रकार की बीजेपी, निमिषा जी, कांग्रेस का
तो वो शायद दुख रही हैं। गले से बड़ा सुनहरा का देश की आजादी संग्राम में। सर, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर निमिषा जी का रुख करूंगी। निमिषा जी, अगर हम सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर बात करें, क्योंकि राज्य में चुनाव भी होना है, सचिन ने अपनी योग्यता साबित कर दी। हिमाचल में उनकी रणनीति ने आपको मात दी। आने वाले समय में राजस्थान में उनको आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए रेणु जी, कांग्रेस ने अपनी कोई नीति नहीं, कांग्रेस के अंदर कुछ परसेंट, जैसे 5% था, वहां 1% वोटों से मात्र ये सत्ता में आए हैं, 1% वोटों से। तो वो कोई इनकी जीत नहीं है, ना ही भाजपा की हार है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ हमारे वोट जो हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए उस आधार पर तो लोकल इन्फ्लुएंस होती है। तो कांग्रेस वहाँ कोई जीती नहीं है, वहाँ कोई नीति नहीं है। जो मूल कांग्रेस है, मूल कांग्रेस में तो इतना इतना बिखराव है, ठीक है, इतना लेकिन निमिषा बंटवारा जी, है। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक राज्य आपके हाथों से चला गया। इस बात को तो आप मानेंगी ना? निश्चित तौर पर ये हमने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने समर्थन, अपने पूरी दृढ़ता के साथ हम लोग पुनः हिमाचल के अंदर विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से आते ही अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और जिससे जन विरोधी नीतियों पे तुरंत कार्य करना चालू किया, या भाजपा की जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति उनकी राजस्थान में रही है, सेम उसी पे काम कर रही है। तो आज ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही यहाँ पर यही है, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आप सचिन पायलट को कितने चुनौती के तौर पर राजस्थान में देखती हैं, क्योंकि हिमाचल तो कांग्रेस ने उन्हीं की वजह से जीता है। तो जी, चुनौती